अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, क्या एक बेहतरीन, एक परफेक्ट महीना गुजारने का दबाव भी महसूस हो रहा है? चलें, आज एक ऐसे तरीके पर बात करते हैं जो इस दबाव को कम करके नीयत पर फोकस करता है, ताकि इस साल एक वाकई पुरसकून और बामकसद रमज़ान की तैयारी की जा सके। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये कोई अकेले की बात नहीं, हम सबके साथ ऐसा होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा रमज़ान बेहतरीन गुजरे, लेकिन कभी कभी इसी कोशिश में हम इतने बड़े बड़े अहदाफ रख लेते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, और फिर मायूसी होती है। और यही वो बुनियादी सोच है जो इस पूरी गुफ्तगू में हमारी रहनुमाई करेगी, यानी मिकदार पर मेयार को तरजीह देना। मतलब ये कि लंबी चौड़ी चेकलिस्ट बनाने के बजाय हर अमल को दिल से और बामानी तरीके से किया जाए। यही सोच इस साल की तैयारी की बुनियाद है। तो पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। यही वो बुनियाद है जिस पर एक पुरअमन रमज़ान की इमारत खड़ी हो सकती है। एक ऐसी तैयारी जहां मकसद सिर्फ काम खत्म करना नहीं, बल्कि हर अमल से अपने दिल को जोड़ना है। तो जब हम कहते हैं मिकदार पर मेयार, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें पूरी तरह मौजूद हों, हमारा ध्यान कहीं और ना हो, चाहे वो अमल छोटा ही क्यों ना हो। असल फोकस इस बात पर हो कि हम रूहानी तौर पर कितना बढ़ रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस सोच को हम अपनी इबादत और रूहानी अहदाफ पर कैसे लागू कर सकते हैं। देखें, हर किसी की ज़िंदगी, उनके हालात सब मुख्तलिफ हैं, तो फिर इबादत का प्लान भी तो सबका अपना यानी ज़ाती होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम एक ही फॉर्मूला सबके लिए अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे रोज़ाना एक पारा पढ़ने का हदफ। लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ नहीं चल पाता, तो हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं। जबकि समझने की बात यह है कि नाकामी हमारी नहीं, बल्कि उस हिकमत अमली की है जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। तो एक लचकदार, एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला प्लान बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचें, दिन के किस वक्त हमारी तवानाई ज़्यादा होती है? रमज़ान के बीच में आकर क्या थकन हो जाती है? वीकेंड पर ज़्यादा वक्त मिलता है या हफ्ते के दिनों में? जब हम इन हकीकतों को मान लेंगे, तभी एक हकीकत पसंदाना हदफ बना पाएंगे। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमली टिप है। जब हम अपने कज़ा रोज़े रख रहे हों, तो उस दिन को रमज़ान की एक रिहर्सल समझ लें। देखें कि दिन भर तवानाई कैसी रहती है, तवज्जो कहाँ कहाँ भटकती है। इस तजुर्बे की रोशनी में जब रमज़ान के अहदाफ बनेंगे, तो वो सिर्फ अंदाज़ों पर नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी होंगे। यहाँ एक ज़ाती मिसाल भी है कि इस लचक को हिफ्ज़ के हदफ पर कैसे लागू किया जा सकता है। जैसे सूरतुल बकरा की दोहराई को रमज़ान के 3 अशरों में तकसीम कर दिया जाए, और साथ में ये जहन भी तैयार हो कि अगर पहले अशरे में प्लान ठीक से काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, अगले अशरों के लिए उसे बदल लेंगे। ये अपने साथ नरमी बरतने की बेहतरीन मिसाल है। चलें अब रूहानी तैयारी से थोड़ा अमली ज़िंदगी की तरफ आते हैं। सादगी का ये उसूल हमारे रोज़मर्रा के कामों पर भी लागू हो सकता है, ख़ास तौर पर खाने पीने की तैयारी पर, ताकि इबादत और आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाला जा सके। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ और सीधा है। कोशिश ये हो कि हर खाने की तैयारी में 15 मिनट से ज़्यादा ना लगें। इसका मतलब है कि हमें ऐसे खाने मुंतखब करने हैं जो सादा भी हों और सेहत बख्श भी हों। मिसाल के तौर पर सहरी के लिए चिया सीड पुडिंग, जिसे रात को बनाकर रख दिया और सुबह मिनटों में तैयार। ये बात बहुत गहरी है। बचपन में रमज़ान की खुशी और मिठास अक्सर इफ्तार की मेज़ पर सजे खानों से जुड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रमज़ान की असल मिठास इबादत में, कुरान से जुड़ने में और ईमान की गहराई में महसूस होने लगती है। तैयारी का एक और बहुत अहम हिस्सा है हमारी फ़िक्री और इज्तिमाई ज़िंदगी। रमज़ान सिर्फ अकेले में इबादत करने का महीना नहीं है, बल्कि ये कुछ नया सीखने और अपनी कम्युनिटी से जुड़ने का भी एक बेहतरीन मौका है। कम्युनिटी से जुड़ने की ये कितनी खूबसूरत मिसालें हैं। एक रोज़ाना का ग्रुप है जो कई सालों से चल रहा है, और एक नया सेशन भी शुरू हो रहा है। इस तरह के मौके मिलकर सीखने और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का बेहतरीन जरिया बनते हैं। इल्म हासिल करने के लिए ऐसी किताबों का इंतखाब किया जा सकता है जो बहुत भारी भरकम ना हो, बल्कि हल्की फुल्की और पढ़ने में आसान हो। इसका फ़ायदा यह है कि जब तवानाई कम हो, तब भी 1-2 सफ़े पढ़कर कुछ सीखने को मिल जाता है, और ये दबाव भी नहीं होता कि पूरा बाब ख़त्म करना है। बिल्कुल इसी तरह कुछ अच्छी और मुफीद सीरीज़ भी मुंतखब की जा सकती हैं, ख़ास तौर पर उन लम्हों के लिए जब तवानाई कम हो या फिर दूसरे कामों के साथ कुछ सुनना हो। मकसद ये है कि बेमकसद फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय हमारा वक्त ऐसी चीज़ों में लगे जो हमारे ईमान को ताज़ा दम कर दें। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? इस पूरी गुफ्तगू का मकसद एक ऐसा फ्रेमवर्क समझना था जिसकी मदद से हम एक पुरसकून, बामकसद और नतीजा खेज़ रमज़ान गुजार सकें। तो सबसे अहम सबक क्या है? यही कि रमज़ान कमाल का मुजाहरा करने का नाम नहीं, बल्कि खुलूस नीयत से कोशिश करने का नाम है।
اپنے آپ کے ساتھ نرمی برتنا، اپنے منصوبوں میں تھوڑی لچک رکھنا اور ہر کام میں گنتی سے زیادہ اس کے معیار اور اپنی نیت پر توجہ دینا۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ایک سادہ اور بامقصد رمضان کیسا ہو سکتا ہے؟ اس پر سوچنا ہی اس خوبصورت سفر کا پہلا قدم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔